Students, Assalamu alaikum. It is class 12th subject economics. Today we are going to discuss or to understand that what is a central bank. आज हम पढ़ेंगे कि सेंट्रल बैंक क्या है, इसकी क्या पोजीशन है हमारे मुल्क में और इसके क्या फंक्शंस हैं। तो साथ में इसके हम फंक्शंस भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बेटा कि जब हम सेंट्रल बैंक की बात करते हैं, जब हम डिफाइन करते हैं इसको तो हम ये समझते हैं दैट इट इज़ द एपेक्स बैंक दैट कंट्रोल्स द entire banking system of a country. According to Samuelson, every central bank has one function. It operates to control economy, supply of money and credit. Reserve Bank of India or BI was established in the year 1935. ये जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक को ही इंडिया का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है। इस बैंक को इस्टेब्लिश किया गया 1935 ईस्वी में और इस बैंक को सुप्रीम बैंक माना जाता है। एपेक्स मीन्स सुप्रीम बैंक है, यानी बैंकों का बैंक है ये। तो ये क्या करता है, एक तो ये मनी सप्लाई करता है, ज़रूरत के मुताबिक ये मनी सप्लाई करता है और इसके साथ साथ और जो इसके फंक्शंस है और ये इकोनॉमी पर कंट्रोल करता है, यानी जितनी ही ज़रूरत पड़ती है उतना ही ये बैंक नोट्स इशू करता है। अब चूंकि ये कमर्शियल बैंक्स का भी, कमर्शियल बैंक्स को भी यही नोट मुहैया करते हैं। तो अब जब हम इसके फंक्शंस की बात करते हैं, फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक, तो सबसे पहली जो इसकी फंक्शन है वो है बैंक ऑफ नोट इशू। नंबर 1, बैंक ऑफ नोट इशू, यानी ये नोट इशूइंग अथॉरिटी भी है। ये नोट्स को इशू करती है। सेंट्रल बैंक ऑफ एवरी कंट्री enjoys the monopoly right to issue currency notes under the consideration of uniformity or elasticity and security. Central bank is the only note issuing authority. अब नंबर दूसरी जो इसकी फंक्शन है वो है बैंकर टू द गवर्नमेंट। बैंकर टू द गवर्नमेंट, यानी इसका मतलब ये है कि ये बैंकर है, कि ये बैंक है गवर्नमेंट का। A central bank acts as a banker or agent and advisor to the government. ये एज बैंकर भी गवर्नमेंट के काम करता है, ये एज एजेंट भी बैंकर के काम करता है और ये एज एडवाइज़र भी गवर्नमेंट के काम करता है। जितनी गवर्नमेंट को ज़रूरत होती है, यानी ये सब कुछ ये इसी का काम है, ये सेंट्रल बैंक का काम है कि यही देखते हैं कि इकोनॉमी की क्या हालत है, हमें कितना पैसा भेजने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को और कितना ज़रूरत है, किस फील्ड में कितने पैसे की हमें ज़रूरत है। ये सब कुछ यही सेंट्रल बैंक देखता है। इट मेंटेन्स अकाउंट्स ऑफ द सेंट्रल एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट्स, और इस साथ साथ में इसका अकाउंट भी बनाता है पूरी कंट्री का भी और साथ साथ में स्टेट्स का भी, स्टेट गवर्नमेंट्स का भी, कि किस गवर्नमेंट में कितना पैसा चाहिए, कितना पैसा सप्लाई किया गया और किसको कितनी ज़रूरत है। तो इट रिजर्व्स इट डिपॉजिट्स फ्रॉम गवर्नमेंट एंड एडवांस लोन्स टू गवर्नमेंट। ये जितने भी एडवांस लोन्स अगर जब भी गवर्नमेंट को चाहिए तो ये लोन उठाते हैं इसी सेंट्रल बैंक से। तो इनको ये डिटेल भी इनके पास रहती है एज एन एजेंट ऑफ कलेक्ट टैक्सेस
एज एजेंट ये क्या करता है कि तो ये टैक्स इसको कलेक्ट करते हैं और एंड राइज फंड्स ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट. It advises government in framing the monetary, fiscal, trade, foreign exchange policies. ये जितनी भी पॉलिसीज गवर्नमेंट को बनानी पड़ती है, चाहे वो मॉनिटरी हो, चाहे वो फिजिकल ट्रेड, फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी हो, ये सब कुछ यही बनाते हैं, तय करते हैं. तो एवरी सेंट्रल बैंक मेंटेन्स कैश रिजर्व्स of commercial banks. The ratio is determined by the central bank. और ये जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनमें कितना कैश ज़रूरत है, किसको कितनी कैश की ज़रूरत है, वो भी यही देखते हैं. अब नंबर 3 जो इसकी फंक्शन है वो है लेंडर ऑफ द कॉस्ट रिजॉर्ट. लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट. lender of last resort. अब लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट में इसमें क्या है कि एट द टाइम ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस द सेंट्रल बैंक प्रोवाइड्स फाइनेंशियल एकोमोडेशन टू कमर्शियल बैंक्स बाय रिडिस्काउंटिंग देयर बिल्स. लास्ट रिजॉर्ट क्या है, जब भी फाइनेंशियल क्राइसिस हो, जब भी फाइनेंशियल क्रंच हो स्टेट्स में, तो ये फिर कमर्शियल बैंक्स को लोन मुहैया करते हैं. तो नंबर 4 है क्लियरिंग हाउस फंक्शन. क्लियरिंग हाउस फंक्शन. क्लियरिंग हाउस फंक्शन. तो इसमें द सेंट्रल बैंक सेटल्स द क्लेम्स ऑफ कमर्शियल banks against each other with least use of the cash. तो फिर है नंबर 5 the custodian of foreign exchange reserves. Custodian of foreign exchange reserves. Custodian of foreign exchange reserves. Every central bank maintains reserves of foreign currencies to ensure hassle-free trade with these nations. To maintain the foreign exchange rate, the central bank buys or sells foreign currencies. तो इसके बाद जो है नंबर 6 पर जो है वो है क्रेडिट कंट्रोल. नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 7 जो है ये नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 पर है क्रेडिट कंट्रोल. ये जो इसकी नंबर 6 जो पॉइंट है, जो इसकी फंक्शन है वो है क्रेडिट कंट्रोल. इट इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ ए सेंट्रल बैंक. बाय दिस फंक्शन एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट is regulated as per the need of the economy. Monetary and fiscal tools are employed to bring desirable changes in the volume of credit available to the economy. And now number 7 is promotion of economic development and collection of statistics or some other functions of the central banks. So dear students, I hope that you understand it, that what is a central bank and what are its functions. तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लॉकडाउन के दौरान अच्छी से अपनी पढ़ाई करेंगे और मैं स्टडी मटेरियल भी साथ साथ में भेजता रहता हूँ. घर बैठे आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे. अल्लाह आपकी हिफाजत करे. थैंक यू वेरी मच.